हेलो बच्चों, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। मतलब क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमें फाइंड आउट करने हैं। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन में हमें करना क्या है कि ज़ीरोज़ फाइंड आउट करने हैं। क्या फाइंड आउट करने हैं? तो पहले हमें फाइंड आउट करने हैं ज़ीरोज़। उसके बाद कह रहा है कि वेरीफाई द रिलेशंस। हमें रिलेशंस को वेरीफाई करना है किसके बीच में? ज़ीरोज़ एंड कोफिशिएंट के बीच में। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम पहले निकाल लेते हैं, इनका ज़ीरोज़ निकालते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन ये हमारे पास है एक्स स्क्वायर -2x और -8। तो इस क्वेश्चन को हम यहाँ पे लिखते हैं एक्स स्क्वायर -2x -8। ठीक है। तो हमारे पास सबसे पहले जो इसमें काम करना होता है कि आप सबसे पहले क्या करो, जो फर्स्ट टर्म है और जो लास्ट टर्म है इसका मल्टीप्लाई करो। मतलब कि ये फर्स्ट टर्म है, ये सेकेंड टर्म है और ये थर्ड टर्म है। तो पहले और दूसरे का, ये बहुत सारे बच्चों को यहाँ पे कन्फ्यूज़न होता है करना क्या है। तो फर्स्ट और थर्ड का मल्टीप्लाई करेंगे। इसका मतलब क्या हुआ, एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाई -8। तो माइनस हमें नहीं लेना है, तो ये हो गया 8x² हो गया। ये माइनस प्लस है, इससे कोई लेना देना नहीं है। ठीक है। अब ये जो कोफिशिएंट 8 है ना, इसका हम करेंगे फैक्टर। तो 8 का अगर हम फैक्टर करेंगे, एलसीएम लेंगे, तो 2 से करेंगे तो यहाँ पे आ गया 4, फिर 2 से करेंगे तो आ गया 2, फिर 2 से करेंगे तो यहाँ पे आ गया 1। अब ये जो हमारे पास जो आया है कि ये सारे जो वैल्यूज़ आए हैं, इस वैल्यू को दो पार्ट में हमें बांटना है। और इन दो पार्ट से हमें क्या करना है, ये प्लस या माइनस करने पे हमें लाना है -2। क्या लाना है? -2 लाना है। अब -2 कैसे आएगा? तो आप यहाँ पे देखो कि जो नंबर दे रखा है कि अगर हम यहाँ पे कर दे 2 और 2 2 जो 4, मतलब कि ये दोनों 2 का 4 आ गया और ये 2 आ गया। तो अब ये देखो कि अगर हम यहाँ पे जो हमारा 2 और 4 दे रखा है, तो अगर माइनस करेंगे यहाँ पे तो हमारा 2 आ जाएगा, 2 तो आ जाएगा। लेकिन एक चीज़ आप ये समझो कि हमें यहाँ पे जो 2 लाना है, वो लाना है नेगेटिव का। 2 कैसा लाना है? नेगेटिव का। तो अब यहाँ पे यही चीज़ प्रॉब्लम होता है बच्चों को कि नेगेटिव कैसे लाएँगे। तो यहाँ पे 2 नंबर है, तो यहाँ पे 2 है और 4 है। तो अगर मैं यहाँ पे माइनस दूँ, यहाँ पे प्लस दूँ, अगर मैं यहाँ पे 2 है, यहाँ प्लस दूँ और यहाँ माइनस दूँ, दोनों कंडीशन में हम देखते हैं 2 किस में माइनस में आता है। तो यहाँ पे माइनस करेंगे तो यहाँ पे प्लस का 2 आ जाएगा, और यहाँ पे माइनस करेंगे हम इस वाले में तो यहाँ पे माइनस का 2 आ जाएगा। तो इसका मतलब जो 4 है ना, उसको हम माइनस में रखेंगे और 2 को क्या रखेंगे? प्लस में रखेंगे। क्यों ऐसा करेंगे? क्योंकि हमें यहाँ पे जो 2 लाना है वो किस में लाना है? वो लाना है हमें माइनस में। ठीक है। तो हम लिखते हैं एक एक करके। तो ये जो एक्स स्क्वायर है, एक्स स्क्वायर लिख दो, माइनस माइनस का 4 है ना, तो हम यहाँ पे लिखेंगे माइनस का 4x। ठीक है। अब 2 क्या है? प्लस का है, तो यहाँ पे लिखेंगे प्लस का 2x। अब लास्ट में जो बचा हुआ है थर्ड टर्म, उसको हम यहाँ पे क्या करेंगे? लिखेंगे। तो अब देखो होता क्या है इससे कि ये जो टर्म है और ये जो टर्म है, इन दोनों को जब आप मल्टीप्लाई करोगे, तो मल्टीप्लाई करने के बाद जो हमने मल्टीप्लाई किया था वो ये वाली टर्म आ जाएगी। ठीक है। और इन दोनों को जब आप ऐड करोगे तो ये बीच वाली टर्म आ जाएगी। ठीक है। तो ये कंडीशन फुलफिल होना चाहिए। आइए आगे देखते हैं। तब हम क्या कर सकते हैं, ये 2 पेयर बन गया और ये 2 पेयर बन गया। ठीक है। तो इन दोनों पेयर में हम क्या करेंगे, कुछ ना कुछ कॉमन आएगा। तो हम कॉमन देखते हैं। तो इस फर्स्ट वाले पेयर में हमें दिख रहा है कि यहाँ पे x है और यहाँ पे भी x है, तो हम यहाँ से x कॉमन ले लेंगे तो क्या बचेगा? x। फिर यहाँ से हमने जो x ले लिया तो यहाँ पे क्या बचा? -4 बचा। फिर इस वाले कंडीशन में हम देखेंगे कि यहाँ पे क्या ले लेंगे? प्लस। ठीक है। और यहाँ पे 2 ले लेंगे, क्योंकि यहाँ पे कुछ x है नहीं तो x नहीं लेंगे, तो यहाँ पे रह गया x। और फिर अब यहाँ पे क्या है? माइनस है तो माइनस, 4 2 जा 8, 4 यहाँ पे आ गया। तो एक चीज़ आप ये याद रखना कि ये जो दो चीज़ें हैं, ये वाला और ये वाला, ये दोनों टर्म्स क्या होना चाहिए? सेम होना चाहिए हर हाल में। अगर सेम होगा तभी आपका क्वेश्चन सही होगा, अगर सेम नहीं होगा तो आपका क्वेश्चन सही नहीं होगा। ठीक है। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, ये दोनों कॉमन है, दोनों में एक जैसा है, तो हम क्या करेंगे? एक लिख लेंगे x - 4। उसके बाद जो बचा हुआ टर्म्स है, ये वाला टर्म्स और ये वाला टर्म्स, दोनों को एक साथ लिख दो, x + 2। अब इसके इक्वल में 0 लिख दो, तो इसका मतलब हो गया x - 4 = 0 और x + 2 = 0।
तो x बराबर यहाँ आ गया 4 और यहाँ पे x बराबर आ गया -2। इसका मतलब कि जो फर्स्ट वाला है उसे आप कंसीडर करो अल्फ़ा और जो सेकेंड वाला है उसे आप कंसीडर करो बीटा। यहाँ तक आ गया। तो हमने एक चीज़ तो फाइंड आउट कर लिया, इसका ज़ीरोज़ फाइंड आउट कर लिया। तो मतलब कि ये जो कंडीशन था वो तो हमने कर लिया, फाइंड द ज़ीरोज़। अब हमें अगला कंडीशन कह रहा है कि यहाँ पे हमें कह रहा है रिलेशनशिप, वेरीफाई द रिलेशन बिटवीन ज़ीरोज़ एंड कोफिशिएंट। तो उसके लिए हमें क्या करना होगा, ये जो सारा है ना इसे हमें करना होगा रफ़। आप इसे नोट कर लेना पॉज करके, फिर मैं इसे रफ़ करूँगा। चलो मैं इसे रफ़ कर देता हूँ और उसके बाद हम करते हैं। तो रिलेशनशिप दो होते हैं यहाँ पे। एक तो होता है सम ऑफ ज़ीरोज़। तो सम ऑफ ज़ीरोज़ का मतलब अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर -b/a। एक होता है प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़, मतलब अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर c/a। सॉरी, मैंने यहाँ पे अल्फ़ा प्लस बीटा लिख दिया, अल्फ़ा इंटू बीटा होगा, अल्फ़ा इंटू बीटा। तो ये है सम ऑफ ज़ीरोज़ फर्स्ट वाला, ये सम ऑफ ज़ीरोज़ है और ये प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ है। सम ऑफ ज़ीरोज़ -b/a और प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ c/a। तो आइए हम एक एक करके यहाँ पे वैल्यू पुट करते हैं। तो अल्फ़ा की जो वैल्यू आई है वो क्या है, 4 है। तो 4 प्लस बीटा की वैल्यू क्या है, -2, -2 लिख दिया। अब यहाँ पे बी की वैल्यू, तो अब ये जो क्वेश्चन हमारा दे रखा है ना, ये क्वेश्चन जो दे रखा है, इस क्वेश्चन में ए कौन है, बी कौन है और सी कौन है। तो आप याद रखना कि ये हो जाएगा ए की वैल्यू जो एक्स के मल्टीपल है, और जो एक्स स्क्वायर के मल्टीपल है ए की वैल्यू, और जो एक्स की मल्टीपल है वो बी की वैल्यू, और जो किसी के भी मल्टीपल्स नहीं है वो सी की वैल्यू है जी, कांस्टेंट वैल्यू। तो बी की वैल्यू क्या है, -2, और ए की वैल्यू क्या है, 1। कुछ नहीं है इसके सामने कुछ नहीं है, तो क्या है, 1 है। ठीक है। अब 4 - 2 बराबर -2। ठीक है। अब एक चीज़ आप यहाँ पे देखो कि ऑलरेडी यहाँ पे क्या है, माइनस है, तो यहाँ पे भी एक माइनस आएगा। तो यहाँ पे माइनस माइनस क्या हो जाएंगे, प्लस अपॉन में 1। तो 4 में से 2 जाएगा तो क्या बचेगा, 2 इक्वल टू 2। तो मतलब कि सम ऑफ ज़ीरोज़ का जो रिलेशन था वो हमारा सही आया है, मतलब कि सम ऑफ ज़ीरोज़ क्या है, इक्वल है। ठीक है। अब उसी तरह प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ हम निकालते हैं। प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ में क्या है, अल्फ़ा, फिर से अल्फ़ा, तो अल्फ़ा क्या है, 4 है। तो यहाँ पे लिखो 4, और बीटा, बीटा क्या है, -2 है, तो -2 बराबर। उसके बाद हमारे पास क्या है, सी। तो सी हमने क्या बताया था, ये वाला पार्ट जो है 8 अपॉन ए कितना है, 1। तो यहाँ पे क्या है कि सी जो है वो नेगेटिव में है, तो नेगेटिव में तो नेगेटिव में डाल दिया, और ए की वैल्यू क्या है, 1 है। तो यहाँ पे क्या आ गया, 4 2 जा 8, वो भी क्या आ गया, माइनस का बराबर -8। तो यहाँ पे हमारा मतलब कि प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ भी क्या आ गया, इक्वल आ गया। ठीक है। तो यहाँ पे हमने कितने आसानी से हमने प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ एंड सम ऑफ ज़ीरोज़, मतलब रिलेशन निकाल लिया प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ का और सम ऑफ ज़ीरोज़ का, और प्लस में अल्फ़ा की वैल्यू और बीटा की वैल्यू। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा, इसका सॉल्यूशन समझ में आया होगा। अगर कोई भी दिक्कत है तो आप हमें कमेंट में बता सकते हैं। आइए अब इसी तरह हम इसका नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन है 4s² माइनस का 4s प्लस का 1, इसे करते हैं। तो सेम टर्म्स हम यहाँ पे वैसे ही रिपीट करेंगे। तो क्या क्या करेंगे, सबसे पहले हम फर्स्ट टर्म को और लास्ट टर्म को मल्टीप्लाई करेंगे। तो फर्स्ट टर्म क्या है, 4s² और सेकेंड टर्म लास्ट टर्म क्या है, 1। तो मल्टीप्लाई किए तो 4x²। तो हम क्या करेंगे, इन दोनों का कुछ नहीं, 4 को क्या करो, फैक्टर करो, 2 2 2 1। हमें लाना क्या है, माइनस का 4 लाना है। तो अब देखो, माइनस का 2 और माइनस का 2 क्या आ जाएगा, माइनस का 4 आ जाएगा। तो हम यहाँ पे वैसे ही लिखेंगे 4s² माइनस 2s प्लस 1। अब हमें क्या करना है, कॉमन लेना है। तो एक ये पेयर बन गया और एक ये पेयर बन गया। ठीक है। तो अब हम इन दोनों में से क्या कॉमन ले सकते हैं, तो इस वाले टर्म से हम ले सकते हैं s भी ले सकते हैं, और यहाँ से भी s ले सकते हैं, और 2 भी ले सकते हैं। तो यहाँ पे ले लेंगे 2s, तो 2 2 जा 4, और यहाँ पे आ गया s -1, क्योंकि 2s ऑलरेडी यहाँ पे ले लेंगे तो यहाँ पे 1 ही बचेगा। फिर माइनस, यहाँ पे हम क्या ले सकते हैं, देखो यहाँ पे माइनस है
इस वाले टर्म में माइनस है और यहाँ पे प्लस है, तो अब कौन सा साइन लेंगे? तो अब यहाँ पे देखो हमें कौन सा साइन दे रखा है, यहाँ पे कौन सा साइन है? नेगेटिव का साइन है। तो हमें हर हाल में यहाँ पे बीच में जो है ना नेगेटिव लाना है। तो क्या होता है, नेगेटिव और पॉजिटिव क्या होता है? नेगेटिव होता है, इसीलिए हमने कॉमन में ले लिया नेगेटिव। अब यहाँ पे क्या है? 2s है और यहाँ पे 1 है, तो कुछ कॉमन आ रहा है क्या? नहीं आ रहा। तो जब किसी में कुछ कॉमन नहीं आए तो समझो कि 1 कॉमन आ रहा है, तो यहाँ से हम 1 ले लिए, तो यहाँ पे क्या बचा? 2s माइनस का 1। अब ये दोनों सेम हो गया, हमने क्या बताया था, ये दोनों क्या हो गया? सेम हो गया। तब ये दोनों सेम हुआ तो इन दोनों की जगह पे एक हम लिख लेंगे 2s माइनस 1। अब 2s माइनस 1, अब ये बात जो पार्ट बचा हुआ था ये वाला, ये भी हमने लिख लिया। अब बराबर में क्या देंगे हम? 0, बराबर में देंगे 0। तो 2s माइनस 1 बराबर 0, 2s माइनस 1 बराबर 0। तो यहाँ पे 2s बराबर 1, तो s बराबर 1/2। यहाँ पे भी सेम चीज़ होगा, 2s बराबर 1, तो s बराबर 1/2। तो हमने ये देखा कि जो हमारा अल्फ़ा है, ये हमारा अल्फ़ा है वो 1/2 है, और जो हमारा बीटा है ये भी 1/2 है। तब आसान से हम क्या करेंगे? सम ऑफ ज़ीरोज़ एंड प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ निकालेंगे। तो सम ऑफ ज़ीरोज़ का मतलब क्या होता है? अल्फ़ा प्लस बीटा माइनस b/a, और प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ क्या होता है? अल्फ़ा प्लस बीटा c/a। तो अल्फ़ा क्या है हमारे पास? तो अल्फ़ा अभी हमने निकाला 1/2 प्लस बीटा क्या है? 1/2 बराबर माइनस बी। तो आप ये बताओ, माइनस बी हमने बताया था फर्स्ट वाला ए है, सेकेंड वाला बी है, और थर्ड वाला क्या है? सी है। तो अब जो फर्स्ट यहाँ पे स्क्वायर वाला ए है, अब यहाँ पे पावर 1 वाला क्या है? बी है और सी है। तो हम लिखेंगे यहाँ पे बी -4, ऑलरेडी यहाँ पे माइनस है, और ए क्या है? अपॉन में 4। ठीक है, ए की वैल्यू 4 है तो डाल दिया। अब यहाँ पे क्या करेंगे? एलसीएम लेंगे, 2 का एलसीएम लेंगे तो 2 ही आ जाएगा, 2 2 जा, यहाँ पे 1 और यहाँ पे 1। तो ये आ गया आपका, सॉरी ये यहाँ पे आ गया था, फिर ये आ गया 2, 1 प्लस 1 बराबर 4/4, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो 2/2 4/4। अब ये कट गया, आ गया 1, ये भी कट गया, आ गया 1। तो यहाँ पे क्या आ गया? 1 = 1। तो हमने क्या देखा कि सम ऑफ ज़ीरोज़ क्या आ जाएगा? इक्वल हो गया। अब प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़, फिर मैंने एक मिस्टेक कर दिया यहाँ पे। प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ का मतलब क्या होता है? अल्फ़ा इंटू बीटा। तो अल्फ़ा 1/2 एंड बीटा 1/2 बराबर सी की वैल्यू क्या है? 1, और ए की वैल्यू क्या है? 4। ठीक है, वेरी गुड, आप लोगों को समझ में आ रहा है। अब उसके बाद हम क्या करेंगे? अब देखो 1/4, 2 2 जा 4 और 1/4। तो यहाँ पे हमने ये भी देखा कि जो हमारा प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ है ये भी क्या है? इक्वल है। तो हमने क्या देखा कि यहाँ पे हमने सम ऑफ ज़ीरोज़, प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ एंड अल्फ़ा एंड बीटा सारा निकाल लिया, और ये इक्वल भी हो रहे हैं। तो आई होप आपको ये चीज़ें समझ में आया होगा। अगर किसी भी स्टेप में अगर कोई प्रॉब्लम होती है तो आप हमें बताएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो इस क्वेश्चन में थोड़ा-सा एनसीईआरटी ने चालाकी किया है, हम लोग को बुद्धू बना रहा है, लेकिन हम बुद्धू बनेंगे नहीं, क्योंकि आलम सर से आप पढ़ रहे हो ना, तो वैसे भी आप इंटेलिजेंट होंगे जब आलम सर आपको पढ़ा रहे हैं तो। देखो क्या करना है हमें, 6x² माइनस का 7x और माइनस का 3 ऐसे कर देंगे। जो 7 है, जो पावर जो होता है ना, इसको हम लिखते हैं डिक्रीजिंग ऑर्डर में, सबसे हाईएस्ट पावर, फिर उससे लोएस्ट पावर, फिर उससे लोएस्ट पावर। तो यहाँ पे पावर क्या है? 2 है, यहाँ पे पावर 1 है, और यहाँ पे पावर 0 है। कुछ नहीं है तो इसका मतलब क्या है? 0 है। तो ये चीज़ हम याद रखेंगे, ठीक है। अब फिर वही कहानी हम क्या करेंगे? रिपीट करेंगे। फर्स्ट और लास्ट को क्या करेंगे? हम मल्टीप्लाई, मतलब इस वाले टर्म को और इस वाले टर्म को हम क्या करेंगे? मल्टीप्लाई। तो यहाँ पे क्या करो? 6x² मल्टीप्लाई -3 = 18x² माइनस का, तो प्लस माइनस हमें नहीं देखना है, सिर्फ नंबर को देखना है, और क्या करना है? फैक्टर करना है। तो 18 का फैक्टर करेंगे 2 9, फिर करेंगे 3, फिर करेंगे 3 3 1। ठीक है, और हमें लाना क्या है? माइनस का 7 लाना है। तो अब देखो 3 3 जा 9 और 2, तो माइनस करेंगे 7 आएगा, और प्लस में किसे रखेंगे? माइनस में किसे रखेंगे?
जल्दी से बताओ आप लोग, सोचो। हाँ वेरी गुड, माइनस में 9 को रखेंगे और प्लस में 2 को रखेंगे, क्योंकि हमें फाइनली आंसर जो लाना है वो क्या लाना है, -7 लाना है। तो 6x² -9x और +2x -3। अब फिर हम क्या करेंगे, यहाँ से कॉमन लेंगे, ये 2 पार्ट एक साथ हो गया और ये 2 पार्ट एक साथ हो गया। अब देखो क्या करेंगे, यहाँ से जो 6 है और यहाँ पे 6 है और यहाँ पे 9 है, ये किसके टेबल में आता है, तो 3 के टेबल में, 3 ले लेंगे। और यहाँ भी x है और यहाँ भी x है, तो x ले लिया हमने, तो 3 2 जा 6 और यहाँ पे आ गया x -3 3 जा 9, ये आ गया। फिर यहाँ पे प्लस, यहाँ पे देखो 2 और 3 किसी के टेबल में नहीं आता है, एक ही, तो 1 आ जाएगा, 1 के टेबल में तो आता है ये सारा, तो यहाँ पे आ गया 2x माइनस का 3। तो हमने ये देखा कि अगला कंडीशन भी फुलफिल किया कि ये वाला टर्म दोनों बराबर है। तो जैसे ही बराबर है तो हम क्या करेंगे, दोनों में से एक चुरा लेंगे, 2x माइनस 3। ठीक है, अब जो बचा हुआ पार्ट है, ये वाला पार्ट, ये वाली पार्ट और ये वाली पार्ट, दोनों को एक साथ लिख देंगे हम। तो यहाँ पे लिखो 3x और प्लस का 1। अब इसको हम फाइनली क्या करेंगे, बराबर में 0 लिखेंगे। तो 2x माइनस 3 बराबर 0, 3x प्लस 1 बराबर 0। तो ये आ गया 2x 3, ये उस साइड जाएगा तो प्लस का, तो x बराबर 3/2। फिर यहाँ पे 3x बराबर का -1, तो x बराबर का -1/3। तो फाइनली हमारे पास क्या निकल गया, अल्फ़ा की वैल्यू निकल गई और बीटा की वैल्यू निकल गई। तो ये जो हमारा वैल्यू है, ये हमारा अल्फ़ा है और ये हमारा क्या है, बीटा है। तो हमने देख लिया कि अल्फ़ा की वैल्यू हमने निकाल लिया, फिर उसी तरह हम यहाँ पे क्या करेंगे, बीटा की वैल्यू हमने निकाल लिया, सेपरेट कर लिया। अब हमें क्या करना है, रिलेशन, रिलेशन फाइंड आउट करना है सम ऑफ जीरोस एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस में। तो सम ऑफ जीरोस को हम लिखते हैं अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर -b/a। अब प्रोडक्ट ऑफ जीरोस अल्फ़ा इंटू बीटा c/a। अब देखो इसमें अब क्या करते हैं, बॉर्डर खींच देते हैं ताकि हमें समझने में आसानी हो। यहाँ भी खींच देते हैं, सेपरेट कर देते हैं। ये लाइन जो है ना थोड़ी सी गड़बड़ हो गई, इसको सीधा करेंगे, सीधा हो गया सीधा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब देखो हम क्या करेंगे, अल्फ़ा प्लस बीटा, तो अल्फ़ा हमारे पास 3/2 और प्लस का प्लस और बीटा -1/3 बराबर। अब बी की वैल्यू क्या है, तो इस वाले में नहीं देखेंगे हम, क्योंकि ये डिक्रीजिंग ऑर्डर में नहीं है। इस वाले में हम देखेंगे कि क्योंकि ये डिक्रीजिंग ऑर्डर में है। तो बी हमारे पास क्या होगा, जो x का मल्टीपल होगा, स्क्वायर का नहीं होगा, तो हो गया -7। ठीक है, और a कितना है हमारे पास, तो वो है हमारा 6 है। ठीक है, ये डाल दिया हमने, पुट कर दिया वैल्यू। अब यहाँ पे 3/2 प्लस और माइनस क्या हो जाएगा, -1/3 -7/6। अब इसका एलसीएम लेंगे तो आ गया 6, तो 3 2 जा 6, 3 3 जा 9 और 3 2 जा यहाँ पे आ गया 2 -7 ओ सॉरी, यहाँ पे -7 लिया ना, तो ऑलरेडी यहाँ पे माइनस बी में था, तो यहाँ पे भी माइनस बी में, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा ये, तो यहाँ से हट जाएगा। ठीक है, अपॉन में 6, तो ये 7/6 और ये भी क्या आ गया, 7/6। तो फाइनली हमने क्या निकाल लिया, हमने निकाल लिया कि जो हमारे पास प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोस था, मतलब सम ऑफ ज़ीरोस है, वो निकल गया। ठीक है, अब हमें क्या करना है, प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोस निकालना। तो प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोस के लिए हम इसी तरह कुछ करेंगे कि अल्फ़ा की वैल्यू क्या है, 3/2 मल्टीप्लाई बीटा की वैल्यू -1/3 बराबर सी कितना है, तो सी है हमारे पास 3, कितना है 3 -3 अपॉन में ए कितना है 6। तब इसको मल्टीप्लाई करोगे तो -3 अपॉन में आ जाएगा 6 और -3 अपॉन में 6। अगर इसे काटोगे तो 1/2 माइनस का, इसे भी काटोगे तो 1/2 माइनस का, तो -1/2 बराबर -1/2 आ गया। तो ये भी हमारे पास क्या आ गया कि जो प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोस था, इसकी भी वैल्यू हमारे पता चल गया। तो आपने देखा कितनी आसानी से हमने ये सारा क्वेश्चन सॉल्व कर लिया।
सम ऑफ ज़ीरोज़, प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़, ये सारा कुछ हमने निकाल लिया। आई होप आपको ईज़ी वे में समझ में आ रहा होगा। अगर आपको अभी भी कोई डाउट है तब आप बता सकते हैं, मैं सेपरेट वीडियो बना सकता हूँ किसी भी स्टेप में, स्टेप बाय स्टेप हम करते हुए चल रहे हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में ये कह रहा है कि अब इसमें तो 2 ही टर्म है, तीसरा टर्म तो है नहीं, तो ये तो और आसान है। कैसे करेंगे कि यहाँ पे देखो 4u का स्क्वायर प्लस 8u, तब दोनों जगह पे क्या है 4 और u है, तो आप 4 एंड u ले लो, तो यहाँ बचेगा u और यहाँ बचेगा 2। ठीक है, तो अब क्या कर दो 4u बराबर 0 कर दो, इसको 4 ऐसे लिखो नहीं तो कन्फ्यूज ही हो जाएंगे। और उसके बाद u प्लस 2 बराबर 0 कर दो, तो यहाँ पे आ जाएगा आपका u बराबर 0/4 और यहाँ पे u बराबर -2, तो u बराबर 0 एंड u बराबर -2। तो इसे आप कंसीडर करो अल्फ़ा के रूप में, अल्फ़ा आपका 0 एंड बीटा आपका क्या आ गया -2 आ गया। अब हम फिर यहाँ पे रिलेशन निकालना है, तो सेम चीज़ हम प्रोसेस दोहराएंगे। क्या करेंगे, अल्फ़ा प्लस बीटा माइनस b/a, अल्फ़ा इंटू बीटा c/a। ठीक है, ये लाइन बॉर्डर खींच देते हैं। ठीक है, तो हमारे पास अल्फ़ा 0 है और बीटा -2 है, और यहाँ पे जो हमारा -b की जो वैल्यू है वो क्या है 8 है, -8 माइनस है वहाँ, यहाँ पे तो -a की वैल्यू क्या है हमारा 4 है। तो अब यहाँ पे देखेंगे -2 बराबर इससे काटेंगे तो -2, तो हमने क्या देखा कि ये जो हमारी वैल्यू है ये निकल के आ गई। किसकी वैल्यू है ये वैल्यू हो गई हमारा सम ऑफ ज़ीरोज़ की रिलेशन, और प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरो यहाँ पे लाइन खींच दो, बॉर्डर, वेरी गुड। ठीक है, अब यहाँ पे हमारे पास अल्फ़ा, तो अल्फ़ा क्या है 0 है और बीटा क्या है -2 है। तो अब c क्या है, तो c देखो बेटा यहाँ पे कुछ नहीं है, तो क्या है c 0 है, 0/4, तो यहाँ पे क्या लिख दिया हमने 4, तो इसको करेंगे तो 0, ये भी करेंगे तो 0, तो हमारे पास प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ भी क्या आ गए सेम आ गए। तो अब हमने ये देखा कि किस तरीके से हमने सम ऑफ ज़ीरोज़ भी निकाल लिया, प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ भी निकाल लिया। तो आई होप आपको ये समझ में आएगा, ये अल्फ़ा, ये बीटा, ये सम ऑफ ज़ीरोज़ और ये प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ आया। वेरी गुड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन भी है, यहाँ पे हमारे पास एक क्वेश्चन ये कह रहा है कि t² बराबर 15, तो इसको सीधे सीधे 0 कर दो, तो t² बराबर ये हो जाएगा 15, तो t बराबर √15, ये प्लस माइनस का हो जाएगा, तो एक अल्फ़ा मान लो एक बीटा मान लो, प्लस वाले को अल्फ़ा और माइनस वाले को बीटा मान लो, मतलब अल्फ़ा बराबर √15 और बीटा बराबर √15। तो ये क्या होता है ना, अब इससे क्या करना आप लोग खुद से ही अल्फ़ा प्लस बीटा माइनस b/a, अल्फ़ा इंटू बीटा माइनस c/a, ये निकाल लेना। और ये निकालने के बाद आप कमेंट बॉक्स में ये बताना कि आंसर मतलब सम ऑफ ज़ीरोज़ इक्वल आया है कि नहीं आया है, प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ भी इक्वल आया है कि नहीं आया है। अगर आपको नहीं समझ में आता है तो मैं फिर बताऊंगा। इससे ये भी तो पता चलेगा कि आपने कितना सीखा है। कुछ तो वर्क होना ही चाहिए, कुछ तो मेहनत कर लो, कुछ तो शर्म कर लो। चलो ठीक है, कोई नहीं, आप अच्छे बच्चे हो। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि वही चीज़ है 3x², 3x² माइनस x माइनस का 4, हमें क्या निकालना है सबसे पहले फर्स्ट और लास्ट टर्म का मल्टीप्लाई, तो 4 तिया 12, फिर 12 का फैक्टर करेंगे 6, फिर 2 से करेंगे 3, फिर 3 एकम 3। अब दो टर्म्स में हमें लाना है यहाँ पे माइनस का 1, तो ये 2 2 जा 4, यहाँ पे 3, तो 4 माइनस का और 3 प्लस का, तो माइनस का 1 आ जाएगा, तो 3x² माइनस का 4x और प्लस का x, ठीक है, माइनस का 4। अब हम क्या करेंगे इन दो टर्म्स में से हम फिर किससे यहाँ पे कॉमन है तो लेंगे, यहाँ से कॉमन लेंगे, तो क्या ले लेंगे, यहाँ से हम ले लेंगे x कॉमन लेंगे, तो यहाँ पे आ जाएगा आपका
x कॉमन ले लेंगे। सॉरी, यहाँ पे हमने क्या लिया, 3 लिया ना, तो यहाँ पे 3 लिखेंगे ना, मैं भी कंफ्यूज हो जाता हूँ। तो यहाँ पे हमने क्या लेंगे, 3 लेंगे, तो यहाँ पे आ जाएगा 3x माइनस का 4, ठीक है। फिर यहाँ से कुछ नहीं कॉमन आएगा तो हम 1 ले लेंगे, तो यहाँ पे भी 3x माइनस का 4। तो हमने यहाँ पे देखा कि जो दोनों हैं ये और ये इक्वल है, तो जब इक्वल है तो हम क्या करेंगे, दोनों में से एक बाहर ले लेंगे, तो 3x माइनस 4 और एक आ गया x प्लस 1 बराबर 0। अब 3x माइनस 4 बराबर 0, तो आ जाएगा 3x बराबर 4, तो x बराबर 4/3, ठीक है। उसी तरह यहाँ पे x बराबर -1, तो ये जो चीज़ है हमारा अल्फ़ा की जो वैल्यू आई ये आ गई, और जो बीटा की जो वैल्यू है वो -1 आ गई। अब ये भी सम ऑफ ज़ीरोज़ एंड प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ आपको चलो करा ही देता हूँ, आप भी बोलोगे कि सर हमसे मेहनत करवा रहे हैं। आते हैं अब हम सम ऑफ ज़ीरोज़, अल्फ़ा प्लस बीटा माइनस b/a और अल्फ़ा इंटू बीटा c/a। आइए, अल्फ़ा क्या है हमारे पास, तो अल्फ़ा है 4/3 और बीटा क्या है -1, ठीक है। और यहाँ पे हमारे पास जो b है वो है -1 और ऑलरेडी माइनस है यहाँ पे, और a है वो 3 है। तो अब यहाँ पे कुछ नहीं है तो 1, यहाँ पे 1 है, इन दोनों का एलसीएम लेंगे तो ये आ जाएगा 3। तो 4 प्लस माइनस माइनस और 3 1 जा 3, तो 3 आ गया, ठीक है। अब ये माइनस माइनस प्लस 1/3, तो 4 में से 3 किया तो 1/3 बराबर 1/3। तो हमने क्या देखा कि जो हमारा सम ऑफ ज़ीरोज़ है वो क्या हो गया, इक्वल आ गया। वेरी गुड। इसी तरह हम क्या करेंगे, प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ निकालेंगे। तो प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ 4/3 और -1 बराबर c की वैल्यू कितनी है, तो c की वैल्यू है 4, -4 और a की वैल्यू क्या है 3, तो मल्टीप्लाई करेंगे तो -4/3 -4/3, तो ये हमारे पास क्या आ गया, ये हमारा आ गया आंसर, ठीक है। तो हमने क्या निकाल लिया, सम ऑफ ज़ीरोज़ भी निकाल लिया और प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ भी निकाल लिया, ठीक है। तो आई होप आपको ये सारा चीज़ समझ में आया होगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो ये पार्ट जो है ना हम करेंगे नेक्स्ट पार्ट में, ठीक है। तब तक के लिए थैंक यू। आइए अब हम सॉल्व करते हैं इसी एक्सरसाइज का, एक्सरसाइज 2.2 का क्वेश्चन नंबर सेकेंड है। क्वेश्चन नंबर सेकेंड में कह रहा है कि फाइंड द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स। तो हमें क्या करना है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स फाइंड आउट करने हैं, इच विद द गिवन नंबर्स एज द सम ऑफ प्रोडक्ट, मतलब कि यहाँ पे सम भी दे रखे हैं, प्रोडक्ट दे रखे हैं, इट्स ज़ीरोज़ रेस्पेक्टिवली। तो मतलब कि हमारे पास यहाँ पे क्या है, सम भी दे रखे हैं और क्या देख रहे हैं, प्रोडक्ट भी दे रखे हैं। तो हमें पता है सम ऑफ ज़ीरोज़ क्या होता है, सम ऑफ ज़ीरोज़ होता है अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर, अगर देखो तो यहाँ पे फर्स्ट वाला 1/4 दे रखा है, एक होता है अल्फ़ा इंटू बीटा जो हमारे पास दे रखा है -1 दे रखा है। तो सारे क्वेश्चंस में इसी तरह क्वेश्चन फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ एंड फिफ्थ एंड सिक्स सारे में ना अल्फ़ा प्लस बीटा फर्स्ट वाला है, अल्फ़ा इंटू बीटा सेकेंड वाला है। तो एक फार्मूला आपको याद होना चाहिए, ये फार्मूला याद रहेगा तो आप कर लेंगे। तो ये होता है x² माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा, मतलब कि सम ऑफ ज़ीरोज़, इंटू एक्स प्लस में अल्फ़ा इंटू बीटा, मतलब प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरो इजकल टू 0। तो यहाँ पे x² का x² माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा क्या है, तो दे रखा है 1/4, तो यहाँ पे 1/4 लिख दो, यहाँ x है तो x लिख दो, प्लस है तो प्लस डाल दो, अल्फ़ा इंटू बीटा क्या है -1 है, तो ये आ गया x² माइनस 1/4x और प्लस माइनस माइनस ये आ गया 1। अब इसके अपॉन में क्या है 4 है, तो इसके अपॉन में 4 है ना, तो आप क्या करो सारे नंबर को ना सबको 4 से मल्टीप्लाई कर दो। तो 4 से मल्टीप्लाई करने पे क्या हो जाएगा, ये 4 खत्म हो जाएगा, तो 4 तो हम क्या करेंगे 4 मल्टीप्लाई x² माइनस 4 मल्टीप्लाई 1/4 इंटू एक्स माइनस 4 मल्टीप्लाई 1। अब ये 4 से ये 4 खत्म हो गया,
तो अब बचा क्या हमारे पास, तो हमारे पास फाइनली बचा 4x² माइनस एक्स, ठीक है, और माइनस का 4। तो ये हमारे पास क्या आ गया, हमारे पास क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स आ गया, ठीक है। तो ये हमारा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स आ गया। इसी तरह क्वेश्चन नंबर सेकेंड है। तो सेकेंड में भी हमारे पास जो दे रखा है वो अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल टू √2 है, और अल्फ़ा इंटू बीटा इक्वल टू क्या है 1/3 है। तो सेम चीज़ यहाँ भी करना है। हमें जो फॉर्मूला दे रखा है x² माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू एक्स, और यहाँ पे प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा। x² का x² माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा √2 है, x अल्फ़ा इंटू बीटा 1/3 है। तो x² माइनस √2x प्लस 1/3। अब यहाँ से 3 को क्या करना है, गायब करना है। तो अब क्या कर देंगे कि हम मल्टीप्लाई कर देंगे 3 में सबसे। यहाँ पे भी 3 से मल्टीप्लाई, यहाँ भी 3 से मल्टीप्लाई, और यहाँ भी 3 से मल्टीप्लाई। तो ये 3 से 3 खत्म हो गया। तो ये हो जाएगा 3x² माइनस √2x √3 इसको बोलेंगे, क्योंकि ये 3 यहाँ पे 1 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 3√2x प्लस का आ जाएगा 1। तो ये हमारा आ गया फाइनल आंसर आ गया, ठीक है। अब उसी तरह हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जाएंगे, क्वेश्चन नंबर थर्ड। तो यहाँ पे क्या है, क्वेश्चन नंबर थर्ड, यही चीज फिर से वही रिपीट, अल्फा प्लस बीटा, फर्स्ट वाला 0 दे रखा है, अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू √5 दे रखा है। वही फॉर्मूला हम लगाएंगे, x² माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस में अल्फा इंटू बीटा। अब x² का है, x² माइनस अल्फा प्लस बीटा क्या है 0 है, x प्लस में √5 x²। अब ये 0 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे, 0 प्लस √5 बराबर x², ये हो जाएगा, यहाँ पे प्लस का है ना, तो ये प्लस का √5, सॉरी ये मैंने 2 लिख दिया, √5। तो ये हमारा फिर से क्या हो गया, ये फाइनल आंसर हो गया। किसका आंसर हो गया, तो ये हो गया हमारा जिस थर्ड वाले का आंसर हो गया। आई होप आपको ये समझ में आया होगा, ठीक है। इसी तरह हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पे तो फिर से हम लिखेंगे अल्फा प्लस बीटा बराबर 1, अल्फा इंटू बीटा बराबर 1। फॉर्मूला क्या है, x², ठीक है, प्लस का अल्फा प्लस बीटा एक्स माइनस अल्फा इंटू बीटा, नहीं सॉरी यहाँ प्लस, यहाँ पे x² माइनस, ठीक है। तो पुट करो x² माइनस अल्फा प्लस बीटा 1, x प्लस में अल्फा इंटू बीटा 1, ठीक है। x² माइनस एक्स प्लस का 1, ये भी हमारा क्या हो गया, फाइनल आंसर आ गया इसका, ठीक है। तो फोर्थ नंबर क्वेश्चन भी समझ में आ गया आपको। अब आते हैं फिफ्थ नंबर पे। सेम चीज, अल्फा प्लस बीटा बराबर -1/4, अल्फा इंटू बीटा बराबर 1/4। सेम फॉर्मूला लगाओ आप, x² माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस में अल्फा इंटू बीटा, x² माइनस -1/4 और प्लस x का x आ जाएगा और 1/4, x² माइनस माइनस हो जाएगा यहाँ पे, प्लस 1/4x प्लस में 1/4। अब यहाँ से हमें क्या करना है, 4 को हटाना है। तो हम क्या करेंगे, 4 को सबसे मल्टीप्लाई कर दो, 4 से मल्टीप्लाई, 4 से मल्टीप्लाई, 4 से मल्टीप्लाई, 4 से 4 खत्म, 4 से 4 खत्म। तो ये आ गया 4x² प्लस का x और प्लस का 1। तो ये हमारा आ गया फाइनल आंसर। तो आपने यहाँ पे देख लिया कि हमारा जो क्वेश्चन नंबर 5 था उसका भी आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 6, यहाँ पे भी क्या है, अल्फा प्लस बीटा बराबर 4, अल्फा इंटू बीटा बराबर 1, x² माइनस का अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स और प्लस का अल्फा इंटू बीटा, x² माइनस अल्फा प्लस बीटा 4
एक्स प्लस का अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर क्या है 1 है। ठीक है, तो एक्स स्क्वायर माइनस का 4x प्लस का 1। ठीक है, तो ये हमारा आ गया, फाइनल आंसर आ गया। ठीक है, तो ये हमारा सारा कंप्लीट हो गया, ये क्वेश्चन, ये एक्सरसाइज कंप्लीट हो गया। तो जो चैप्टर 2 है वो हो गया कंप्लीट। ठीक है, इसी तरह हम चैप्टर 3 भी डालेंगे, 4 भी डालेंगे। आप सब्सक्राइब कर लेना इस चैनल को और ऐसे ही वीडियो देखते रहना और अपने नॉलेज को गेन करते रहना।